नमस्कार दोस्तों दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे स्पिरिचुअलिज्म में हो, किसी भी एरिया में हो, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हो, या फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग हो, या हमारे क्रिकेटर विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, या वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माइकल फेल्प्स हो जिन्होंने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, हाईएस्ट हैं स्विमिंग में किसी के भी द्वारा। तो ये सब लोग एक ज़बरदस्त टेक्निक का यूज़ करते हैं। इन सब लोगों को अपने माइंड के ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता होता है और ये जाने या अनजाने में इस टेक्निक को हमेशा यूज़ करते हैं और उस टेक्निक को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे विराट कोहली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे वो जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाते हैं या कहीं भी खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ के कौन कौन से बॉलर्स के अगेंस्ट में उनको रन बनाने हैं, कैसे रन बनाने हैं, कितने रन बनाने हैं, कौन कौन से शॉट खेलने हैं, तो वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो वो बड़ा डिटेल में बताते हैं कि वो जब भी किसी कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं या कभी भी कोई भी मैच खेलते हैं तो वो विजुअलाइजेशन करते हैं। और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने बताया है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने वाले थे या होते हैं तो वो लगभग 3 महीने पहले से विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, विजुअलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि उनके कौन कौन से प्लेयर के अगेंस्ट में उनको कैसे खेलना है, और उसको वो विजुअलाइज़ करते हैं कंटिन्यूसली हर दिन 2 महीने तक। उन्होंने बहुत डिटेल में इसको बताया है और यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देखिएगा। और ऐसे ही स्टीव जॉब्स ने कई बार शेयर किया है, मार्क जकरबर्ग ने शेयर किया है। ये सब लोग अपने माइंड को कैसे यूज़ करना है, ह्यूमन बीइंग का क्या पोटेंशियल है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, और अपनी लाइफ के किसी भी गोल को कैसे अचीव करना है, उसके लिए टेक्निक को यूज़ करते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में होता क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हमें ये करना है कि हम हमारी लाइफ के किसी भी एरिया को जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल को हम क्लियर कट लिखें। और उस गोल को क्लियर कट लिखने के बाद में, जैसे हेल्थ रिलेटेड है, आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लिखें कि मेरी ये बीमारी ठीक हो चुकी है, इतने दिनों में मेरी बीमारी ठीक हो गई और बीमारी ठीक होने के बाद में मैं कैसे फ़ील कर रहा हूँ, वो फीलिंग को कैसे महसूस करूँगा, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो उस फीलिंग को कैसे महसूस करूँगा। या मेरा बिज़नेस से रिलेटेड गोल है, मनी से रिलेटेड गोल है, या मुझे घर बनाना है, या मुझे कार ख़रीदना है। तो ये सब लोग क्या करते हैं कि अपने गोल को पहले तो एकदम क्लैरिफाई करते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से लिखते हैं, समझते हैं, और फिर वो गोल जब अचीव हो जाएगा तब वो कैसा महसूस करेंगे उसको वो क्लियर कट पेपर पे लिखते हैं। और उसके बाद में हर दिन ये लोग मेडिटेशन के दौरान उस गोल को विजुलाइज़ करते हैं। कैसे विजुलाइज़ करते हैं? एकदम स्पष्ट कि जब मेरा वो गोल अचीव हो जाएगा तब मुझे कैसा महसूस होगा, तब मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई घर ख़रीदना है तो वो घर कितने स्क्वायर फीट का होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका डाइनिंग रूम कैसे होगा, उसका ड्राइंग रूम कैसे होगा, उसका किचन कैसे होगा, उसमें कौन से कलर के पर्दे लगे होंगे, उसकी दीवारों पे कौन सा कलर होगा, एकदम ऐसा बिल्कुल क्लियर फिल्म जैसा उसको देखते हैं अपने विजुअलाइजेशन में, अपने मेडिटेशन में। या कि जैसे माइकल फेल्प्स है तो वो 7 साल की उम्र से लगातार विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें कैसे किस तरीके से स्विमिंग करना और किस तरीके से वो स्विमिंग करते हुए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। या विराट कोहली कैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं उस पर्टिकुलर मैदान में हूँ और वो पर्टिकुलर बॉलर मुझे बॉल कर रहा है और मैं उसको इस एरिया में मार रहा हूँ, मैं उसको उसके अगेंस्ट में ये शॉट खेल रहा हूँ। या आपको कोई कार ख़रीदनी है तो आपको क्या करना है कि उस कार को पूरा डिटेल में समझना है कि भाई मुझे होंडा सिटी ख़रीदनी है, डीजल मॉडल ख़रीदना है, रेड कलर लेना है, ठीक है। और फिर आपको विजुलाइज़ करना है कि आपके मेडिटेशन में कि आप होंडा सिटी रेड कलर की कार चला रहे हो, आप आपकी फैमिली के साथ में घूमने जा रहे हो और आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, और उसको एज इफ ऐसे देखना है जैसे वो गोल अचीव हो गया है, और उसे अपने विजुलाइजेशन में, अपने मेडिटेशन में उसको देखना है, विजुलाइज़ करना है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप आपके लाइफ के किसी भी गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। इस टेक्निक के पीछे क्या है कि जब हम
हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं, हम मेडिटेशन में होते हैं, तब हम वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। हम जब मेडिटेशन में होते हैं तो हम विजुलाइज़ करते हैं, और विजुलाइजेशन के दौरान हम वो फीलिंग करते हैं कि वो गोल अचीव हो गया है और अब मैं उसको किस तरीके से फील कर रहा हूँ। और वो जो फीलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फीलिंग वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वो वाइब्रेशन हम इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं, और सेम टू सेम वैसा इवेंट फिर हमारी लाइफ में क्रिएट होता है और हमको हमारे गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और दुनिया के सब सक्सेसफुल लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इससे आप आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो, आप किसी भी एरिया को प्रोग्राम कर सकते हो, आप आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। आप आपकी अगर स्टूडेंट हैं तो वो उनके किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर उनको नंबर इम्प्रूव करना है, स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, किसी भी एरिया में उनको इम्प्रूव करना है, तो वो इस टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। मैं इस टेक्निक को और फ्यूचर में आपके साथ में डिटेल में शेयर करूँगा। आप इस टेक्निक को यूज़ करिए, इसे समझिए और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अगर आपको इसके बारे में मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसको डिटेल में 1 to 1 एक्सप्लेन करूँगा कैसे इस टेक्निक को यूज़ करके आप आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो एरिया कुछ भी हो सकता है, वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। आप उसको पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ के किसी भी इवेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू विजुलाइजेशन। तो इस टेक्निक को यूज़ करिए और अपनी लाइफ को अपनी लाइफ के किसी भी गोल को या अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को जैसा आप चाहते हैं वैसा डिज़ाइन करिए। थैंक यू।